कैसे हैं आप सभी? ईश्वर की कृपा मंगल जो आप सबों के ऊपर में बनी हुई है, वही कृपा मंगल हम सबों के ऊपर रहकर ठीक ठाक ही है। दुआ करते हैं वह ईश्वर की कृपा, दया, प्रेम सारी नाव फल हम सबों के बीच में बना रहे। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप सबों में आ जाए, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ जो ईश्वर का प्रेम है हम सबों में बनी हुई है। प्रेम, आनंद, मेल, धीराज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम, इन नाव के नाव फल हम सबों के बीच में बनी रहे। यीशु मसीह के नाम से आमीन। आमीन। आइए, इससे पहले कि मैं अभी केवल 7 बजे तक ही आप सबों के बीच में कुछ खास बातों को लेके आना चाहता हूँ। उसके बाद आप लोग 7 बजे से आम सभा में योगदान देंगे और नए नए विश्वासी आते हैं, उनको भी हमें उठाना है। जो प्रभु ने हमें कार्य दिए हैं वो कार्य को हमें पूरी करने हैं। आमीन। आमीन। इससे पहले कि जो गीत भेजा गया है उसको स्क्रीन में कोई शेयर करेंगे ताकि हम लोग देख कर गा सकें। हाँ हाँ, बिल्कुल आ गया है। हे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, मैं सारी आदर महिमा आपको देता हूँ इस समय और इस घड़ी के लिए। हम पिता परमेश्वर जहाँ ही कहीं भी हैं, आपने अपने वचन में कहा है, ये धरती मेरे चरणों की चौकी है। आमीन। आमीन। एक ही समय में, हर समय में, हर जगह उपस्थित हूँ। पिता परमेश्वर सारे आदर महिमा देते हैं। इस घड़ी हम जहीं कहीं से भी परमेश्वर हम जुड़े हुए हैं, आप हमारे साथ हैं। हालेलुया। हर एक के परिवार में आप वहां उपस्थित हैं। आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद देता हूँ यीशु मसीह के नाम से। आपने अपनी वादा, अपनी शपथ के ऊपर में विश्वास योग्य है, ये मैं जानता हूँ और ये भी मानता हूँ। जिस रीति से मैंने अपनी शपथ आप में पूरा किया है, आपके लिए पूरा करते आ रहा हूँ और करता रहूंगा। तो पिता परमेश्वर, आप पीढ़ी से पीढ़ी तक लिए हमारे लिए आपने अपनी शपथ को पूरी करते आ रहे हैं, तो हम सबों के लिए आप पूरी करने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। हालेलुया। पिता परमेश्वर, आज इस समय सारा दुनिया शपथ के नाम से कब जा रहे हैं। हमें शपथ नहीं खानी है, शपथ नहीं खानी है। आज लोग पिता परमेश्वर आपके साथ अपना शपथ खा चुके, ये भी नहीं जान रहे हैं। परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं। आपने आज की इस युग के बच्चों को आपने प्रकट किया सत्य को, ताकि पिता परमेश्वर अपनी शपथ को याद रखे और अपनी शपथ आपके लिए पूरी कर सके। जैसे कि आपने अपने वचन में, जीवित वचन में कहा, संत मत्ती 5 उसके 33 वचन में आपने कहा, झूठी शपथ ना खाना। पूर्व काल में कहा गया है झूठी शपथ बिल्कुल ना खाना, लेकिन अपनी शपथ परमेश्वर के लिए पूरी करना। आमीन। आमीन। परमेश्वर, आज
आपने दिन निर्धारित कर दिए हैं कि हम अपनी अपनी शपथ, जो महान सेवा का ये पूरे विश्वव्यापी है, मानव जाति के लिए आपने दिया है। पवित्र आत्मा दसवां सेवा का इस पवित्र आत्मा सामर्थ सेवा का के द्वारा आपने जो हमें एक सेवा दी है, वह है हॉली स्पिरिट टाइथस मिनिस्ट्री। पवित्र आत्मा दसवां सेवा का आपने कहा मुझे प्रत्येक विश्वासियों को इसी रास्ते में लेके चलना। हालेलुया। हालेलुया। जो जो मेरे लिए आपने मुझे कहा, मैं वैसे कर रहा हूं। आपने मुझे कहा जो जो तैयार हो जाएंगे कि अपनी अपनी शपथ अपनी परमेश्वर के लिए पूरी करने के लिए तैयार हो जाएंगे, बेटा उनको इस दसवां सेवा इकाई के परमानेंट मेंबर बनाना। हालेलुया। एक परिवार बनना। यही लोग हैं जो तुमको धोखा नहीं देंगे, जो कि तुम सबको विश्वास करते हो, वो भी तुम्हारे समान विश्वासी बन जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। चाहे पहली बार छोटी झुंड क्यों ना हो, मैं इस झुंड को लेके पूरे धरती को मैं अपनी मुट्ठी में ले आऊंगा। हालेलुया। कि तुम लोग मेरी महिमा आत्मा और सच्चाई से और सामर्थ से कर पाओगे। हालेलुया। मैं धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर, आज 27-28 इस महीने अक्टूबर 27-28 10-2022 को आपने निर्धारित किया है पहले सेशन में। इस दिन के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ, इस पवित्र और समर्थ दिन के लिए आपने लोगों को आप तैयार कर लिए हैं इतने इतने। हालेलुया। जितना मैंने सोचा नहीं था कि इतने पढ़ने से भयंकर लगता है, लेकिन इन विश्वासी आपके बेटे बेटियों ने, मेरे प्रिय भाई बहन हैं, इन्होंने अभी स्वेच्छा से आने के लिए तैयार हैं। आपने तैयार किया है अपने पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा। मैं अपने आप को और पूरे परिवार को और जितनों ने इस पवित्र शपथ विधि पूर्ण करने के लिए तैयार हैं, सभी को पिता परमेश्वर आपकी पवित्र क्रूस के तले समय ले आता हूँ। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद करता हूँ पिता इस महान कृपा दान के लिए, जो पवित्र आत्मा का सामर्थ्य है, जहां आपने कहा ये ऐसे बड़े बड़े काम प्रेरित चरित 1:8 प्रेरितों के 1:8 में आपने कहा जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। हालेलुया। हालेलुया। मैं हृदय से धन्यवाद करता हूँ पिता, हृदय से धन्यवाद करता हूँ पिता, जिस पवित्र आत्मा मुझ में डलकर आपने समर्थ दिया इन सभी आपके बेटे बेटियों को पिता परमेश्वर आज सामर्थ दिया और स्वेच्छा से आपके लिए वचन के अनुसार अपनी शपथ घोषणा करने के लिए तैयार हैं और उस दिन को इंतजार कर रहे हैं जियो दिलो जान से। हालेलुया। मैं सारे आदर महिमा देता हूं कि पिता परमेश्वर आपके सामर्थ के काम आत्मा जीतेंगे तो पिता परमेश्वर मजबूत जीतेंगे। हालेलुया। हालेलुया। जिन आत्माओं को जीतेंगे परमानेंट के लिए जीतेंगे और स्वर्ग में मिलेंगे आपके साथ। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए आपने इस सेवाकाई के नाम पवित्र आत्मा सामर्थ सेवाकाई में नाम दिया। हालेलुया। और इस सेवाकाई को सामर्थ देने के लिए आपने पवित्र आत्मा के 10वां सेवाकाई हमें सौंपा। हालेलुया। हालेलुया। ना तो पिता परमेश्वर मैं खुद ना देखा था ना जाना था, और अभी भी मुझे पता नहीं है पिता परमेश्वर इस महान सेवाकाई को किस रीति से चलाना है, लेकिन जिस घड़ी आवश्यकता हो रहा है उसी घड़ी आप मुझे बता रहे हैं। मैं सारी आदर महिमा देता हूँ इस मसीह के नाम से। आमीन। आमीन। आइए हम इस गीत को गाते हैं और परमेश्वर की महिमा करते हुए उसका उपस्थिति में प्रवेश करें। हालेलुया। हालेलुया। जाना माना गीत है, क्या है?
हे मानवा यीशु तो के बोला थे, है ना। यूट्यूब सब में मिलता है, गांव घर में सब गाते हैं। आइए हम एक साथ मिलके गाते हैं। आप गा सकते हैं, वहां से भी गा सकते हैं। छोटे झुंड है, आप लोग माइक खोल के गा सकते, कोई दिक्कत नहीं है। मैं निवेदन करता हूँ सिस्टर सुशीला और सिस्टर महिमा जो मेरे धर्म पत्नी है, वे शुरुआत करेंगे। हे मानवा यीशु तुके बोला हे मानवा दिन के जीवन के जाति जीवन में शांति तो दे, शांति
गीलक स्वरा हमरे के अपना प्रभु आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद में हालेलुया। आप सभी आनंदित रहें। मेरे प्रियो, आप सभी इसलिए खुशी किस लिए रहना है? हमें खुशी इसलिए रहना है, इसलिए रहना है मेरे हिसाब से आज आप सभी ने परमेश्वर को आमने सामने जानते हैं। हालेलुया। हालेलुया। जैसा कि मैं जानना चाह रहा था, मैं हे खुदा मेरे प्रभु यहोवा सृष्टि करता, मैं आपके संग संग चलना चाहता हूं। आमीन आमीन। मैं दान वरदान के पीछे कभी नहीं पड़ा था। हाँ, मैं पड़ा था। एक रोज मैं सिस्टर लिसा को बताया था, सिस्टर लिसा फ्रॉम झारखंड को बताया था, दान वरदान के चक्कर में मैं मद्रास चला गया और दुख के मारे मैं समुद्र के किनारे, जहां मेरे नसीब बीच कहा जाता है, चेन्नई में, उस विशेष सेवाकाई के मैं सहभागी रहा। यंग पार्टनर प्लान रहा, वर्ल्ड वाइड है। जिस सेवाकाई के परमेश्वर के दास नबी कहलाते हैं, उन्होंने मेरा नाम भी पुकारा था राउल किला में, तो मैंने खुशी के साथ गया और वहां गया था। हालेलुया। लेकिन उन्होंने जब प्रार्थना कर दिया, उसके बाद बोला कि प्रभु प्रार्थना सुन लिए हैं, जाइए। उन्होंने प्रेज द लॉर्ड कह दिया। मुझे कुछ पता ही नहीं चला, मिला कि नहीं मिला। मैं दुखी हो गया, मैं चला गया। चलो भाई, आप लोग टाटा एलएपी, धनबाद एलएपी ट्रेन को जानते हैं? एलएपी की ओर जाती है चेन्नई होती हुए, तो मैंने वहां उतरा था। वापस आती है रात को कितने, 11 साढ़े 11।
चेन्नई में, तो क्या करेंगे इतनी रात को? क्योंकि मैं सुबह इधर से हम जाते हैं ना, भोर को पहुंचा देता है। हालेलुया। हालेलुया। 2 बजे में। तब से मैं तो गया उस प्रार्थना भवन की, वहीं नमक पानी से नहाया धोया, सब कड़कड़ हो गया। हालेलुया। ये बाल और सब कड़कड़ हो गया, सब उन कुछ काम नहीं कर रहा है। कांगी कर रहा हूँ, कांगी नहीं चल रहा है। मैं बोला कहाँ आ गया मैं? चलो जो भी हो गया है, मुझे इस भवन में प्रार्थना करनी है और मुझे दान वरदान से भर जानी है, कोई दिक्कत नहीं है, ये बाल कुछ भी हो जाए। हालेलुया। हालेलुया। मेरा को मैं ऐसा कर रहा हूँ तो लग रहा है कि इसमें वो है, क्या हो गया है, मतलब ये है ना, वो कंकड़ मिट्टी नहीं बोलते हैं, ये नगड़ा माटी, ठीक है, नगड़ा माटी लगा है, तो मुश्किल की बात है। और कोई बात नहीं, ये चमड़ा है, मुझे अंदर से पवित्र आत्मा से भर जाना है, ना वरदान से भर जाना है मुझे, मेरा जिद है ना वरदान से भरना। लेकिन मालूम है जब नहीं मिला ना, मैं सोच रहा था जैसे चंगाई प्रार्थना सब में होता है तो लोग फड़फड़ाते हैं, तो मैं सोच रहा था फड़फड़ा जाऊंगा ना, और जब मेरे क्या मैं जब प्रार्थना करेंगे तो मैं फटाफट सटाफट 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 बोलूं, ये बोला भी नहीं गया मेरा जीवान से बोला ही नहीं। हालेलुया। तो मैं सोचा कि मुझे कुछ नहीं मिला, लेकिन पता था मुझे प्रार्थना भवन जाने से पहले मुझे दिया था। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने मुझे उन साथ में उस कलीसिया के उस इतने वर्ल्ड वाइड मिनिस्ट्री है, वहां मुझे लेके गया था, जा बेटा देख के आ जा। हालेलुया। हालेलुया। और मैं उस सेवाकाई के द्वारा मैं जीवित वचनों को पढ़ते हुए मैगजीन मंगा रहा था, आ रहा था, उन मैगजीन के पढ़ते पढ़ते, जो जेजस कॉल्स मैगजीन है, आता था हिंदी में, मंगाता था मैं, जेजस कॉल्स, यीशु बुलाता है, पढ़ते हुए मुझे ज्ञान मिला। तो मैं कैसे उस सेवाकाई का निंदा कर सकता हूँ, और कैसे मैं उस डीजेस दिनाकरण की निंदा कर सकता हूँ जो आज स्वर्ग लोक में है। हालेलुया। हालेलुया। और मैं कैसे कह सकता हूँ मुझे इंसानों की आशीर्वाद नहीं चाहिए, मैं कैसे कह सकता हूँ मुझे डायरेक्ट ईश्वर से आशीष मिला है, कैसे कह सकता हूँ? इंसान इतना शुद्ध है। रोमी 9 उसके 23 वचन, रोमी 3 उसके 23 वचन में लिखा है, क्या लिखा है? एक भी धर्मी नहीं, कोई भी नहीं, क्या है? कोई भी धर्मी नहीं, एक भी नहीं, सबके सब पापी हैं। हालेलुया। हालेलुया। और परमेश्वर की महिमा से रहित है। क्या कहा गया? परमेश्वर की महिमा से रहित है। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने एक इंसान को भेजा, उसका नाम था यीशु। हालेलुया। हालेलुया। ऊपर से तो इंसान दिखाई देता था, अंदर से स्वयं ईश्वर था। आमीन। आमीन। क्योंकि उसने उसी रीति से आया जैसे हम आए हैं, एक माँ के पेट से आया। हालेलुया। हालेलुया। तो क्या उसने आशीष दिया? क्या वह इंसान नहीं था? क्या वह इंसान होकर आशीर्वाद नहीं दिया? अगर मैं आज कहता हूं मुझे इंसान के आशीर्वाद नहीं चाहिए, तो आप क्या कहते हैं? सच कह रहा हूं। अगर इंसान के द्वारा आशीर्वाद नहीं चाहिए, तो उसने, यीशु मसीह ने नहीं कहता जिस घर में तुम जाओगे प्रचार करने के लिए, सबसे पहले उस घर को तुम ब्लेस देते हुए कहना, इस घर में कल्याण हो। आमीन। आमीन। मसीह में मेरे प्रियो, भ्रम में ना रहे। इसीलिए स्वयं यीशु मसीह ने कहा, तुम लोग ना पवित्र शास्त्र को पढ़ते हो, ना तो परमेश्वर के सामर्थ को जानते हो, इसीलिए बड़ा भूल में पड़ गए हो। मैं चाहता हूं मेरे प्रियो कि आप सभी भूल में ना पड़े। आमीन। आमीन। आज सबसे पहली बात तो ये है कि परमेश्वर कहाँ रहता है। पहला कुरिन्थी 3:16-17 और पहला कुरिन्थी 6:19-20 में साफ कर दिया है। क्या कह दिया है? पूरे साफ कर दिया है, वह तुम में है। आमीन।
वह तुम में है। आमीन वह परमेश्वर तुम में है, मैं तुम में होकर ब्लेस करूंगा और तुम भी किसी के द्वारा ब्लेस हुए हो। आमीन। आमीन सत्य तो यह है, सत्य तो यह है कि तुम किसी मनुष्य के द्वारा, मैंने भी तुमको ब्लेस किया है। तुम इस एलिजिबल नहीं हो कि डायरेक्ट मेरे पास आ सकते हो। हालेलुया। हालेलुया इसलिए यीशु मसीह एक बिचवाई है। लॉर्ड जीसस इज द मीडिएटर टू रिसीव द हेवनली ब्लेसिंग्स। हालेलुया। हालेलुया एक ही मध्यस्थ है यीशु मसीह, जो मनुष्य था, उसी के द्वारा हम परमेश्वर के पास जा सकते हैं और परमेश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। हालेलुया। हालेलुया मेरे प्रियो, इसलिए कृपया ध्यान देंगे। क्या करेंगे? ध्यान देंगे। और जो अभी आ रहे हैं, चिंता मत करिए। अभी मैं शुरू से जो बात कर रहा हूं, यूट्यूब के चैनल के माध्यम से मेन ग्रुप में आ जाएगा। हालेलुया। हालेलुया अभी जो कुछ भी हम परमेश्वर की उपस्थिति में बातें कर रहे हैं, आप लोग का अंतिम प्रार्थना 7 बजे से, अभी 7 बजे से सामूहिक प्रार्थना होगी। आप लोग का खत्म होने से पहले यूट्यूब में आ जाएगा, देख लीजिए। हालेलुया। इसलिए चिंता मत करिए कि भाई सुशील ने क्या कहा था, भाई सुशील के द्वारा आत्मा ने क्या कहा था। चिंता मत करिए, किसी को पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप लोग सोते सोते देख सकते हैं। हालेलुया। हालेलुया जैसे कि संत मत्ती 10 उसके 20 वचन में कहा, पिता की आत्मा तुम में होकर बोलेगा। जो कुछ पिता की आत्मा मेरे द्वारा बोला है, आप लोग सुन सकते हैं। याद रखिए, कल के दिन में पिता की आत्मा आप लोगों में सामर्थ्य के साथ बोलने जा रहा है। हालेलुया। हालेलुया जो कि आप लोग कभी सोचा भी नहीं था, जिंदगी को देखा भी नहीं था, दर्शन में वो चीज देखेंगे आप लोग। हालेलुया। हालेलुया यार, मैं खुद कह रहा हूँ, मेरे प्रियो, मैं खुद कह रहा हूँ कि आज मुझे ही पता नहीं चल रहा है कि सेवा का किस रास्ते पे जा रहा है। हालेलुया। हालेलुया एक दो व्यक्ति के द्वारा किसी आत्मा ने जब झटका देने की कोशिश करता है, तब मुझे राह दिखा देता है। हालेलुया। कि किस रीति से गाड़ी को ले जाना है कि गाड़ी एक्सीडेंट ना हो और गाड़ी में बैठे सवारी सुरक्षित रहे। हालेलुया। हालेलुया तब मुझे लगता है कि उस गाड़ी का मैं ड्राइवर हूं। हालेलुया। हालेलुया लाइसेंस, स्वर्ग से दिया हुआ ड्राइविंग लाइसेंस लेकर मैं उस बस को चला रहा हूं। और आज मैं समझता हूं, खुशी की बात है, इस गाड़ी एक्सीडेंट नहीं हुआ है अभी तक और नहीं होगा। हालेलुया। हालेलुया बड़ी दुख की बात है, इस गाड़ी जब अपनी जगह में खड़ी रहती है, तो कुछ कुछ गाड़ी आके यीशु मसीह ने क्या कहा है, जो तुझ पर आकर टक्कर मारेगा चूर हो जाएगा। आमीन। लेकिन आगे यीशु मसीह ने कहते हैं, क्या कहते हैं, अगर ये चट्टान उनमें जाके टक्कर मारेगा तो वे क्या हो जाएंगे? पिस जाएंगे। हालेलुया। लेकिन ये गाड़ी, जिस गाड़ी में लगता है कि मैं ड्राइव कर रहा हूं, ड्राइवर हूं, और आप सभी जो बैठे हुए हैं, मुझे लगता है गाड़ी में अच्छा म्यूजिक सेट लगा हुआ है, आनंद ले रहे होंगे। क्या मिल रहा है आप लोगों को आनंद सफर में? बोलिए, अगर मिल रहा है तो बोलिए हालेलुया। हालेलुया अगर आनंद मिला है तो हालेलुया बोले। आमीन। और मैक्स आईडी से शायद अनुपमा मीज होंगे, उन्होंने तो हाथ भी खड़ा कर दिया। हालेलुया। जो मीटिंग के अंदर जो हाथ खड़ा करते हैं ना, मैं देख रहा था, हाथ खड़ा कर दिया। हालेलुया, धन्यवाद। इसलिए मेरे प्रियो, मैं और 15 मिनट आप लोगों के बीच में बोल रहा हूँ, कृपया ध्यान दें, आनंदित रहिए। स्वयं यीशु मसीह ने, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु स्वयं परमेश्वर हैं, उन्होंने कहा था
संत मत्ती 10 उसके 19-20 में। बस तुम मेरे पीछे हो ले। आमीन। उसने कहा मेरे पीछे हो ले। उन्होंने इतना ही कहा था, बस तुम मेरे पीछे हो ले, और कुछ नहीं करना है। क्या? बस मेरे पीछे हो ले। हालेलुया। हालेलुया। कुछ नहीं करना है, बस मेरे पीछे हो ले। उसके बाद मैं तुम में होकर बोलूंगा। हालेलुया। कुछ नहीं करना है। हालेलुया। अपने भाई से कैसे बात करना है, अपने माँ बाप से कैसे, मतलब घर वालों से कैसे बात करना है और बाहर वालों से कैसे बात करना है, मैं तुम्हारे अंदर में होकर बात करूंगा। आमीन। आमीन। अभी आप सभी समझते हैं, अभी आप सभी समझते हैं। और दोबारा मैं कह रहा हूं, जो अभी अभी आ रहे हैं, आप लोग चिंता मत करिए। शुरू से जो भाई सुशील की तरह आत्मा कह रहा है, यूट्यूब चैनल में मिल जाएगा, जो अभी 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 आ रहे हैं। क्योंकि आप लोग 6:30 बजे जुड़ते थे, बिल्कुल यहाँ 6 बजे आप लोग तक 6 बजे मिलेंगे। हालेलुया मेरे साथ। हालेलुया। कितने तारीख तक? 26 तारीख तक। 27-28 को किसी भी ग्रुप में भाई सुशील नहीं मिलेगा। हालेलुया। हालेलुया। 27-28 को किसी भी ग्रुप में नहीं मिलेगा। उसमें मैसेज छोड़ दिया जाएगा, 2 दिन के लिए आराम करिए। आमीन। 2 दिन के लिए क्या करना है? संत मत्ती 11 उसके 28 वचन। क्या है? संत मत्ती 11 उसके 28 वचन। हे थके और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। अभी उन सभी भाई और बहनों को 2 दिन भाई सुशील के द्वारा सुन सुन के थक गए होंगे। परमेश्वर ने 2 दिन के लिए आराम का घोषणा करेगा। हालेलुया। छुट्टी दिवस। हालेलुया। उसके बाद इस 27-28 से लेकर हर महीना के 27-28 होली स्पिरिट सेवा काई की 2 दिन छुट्टी होगी। ऑफ डे, हॉलीडे। आमीन। क्या है? हॉलीडे होगी। 27-28 को, महीने के 27-28 को क्या होगा? विश्राम दिन होगी, आराम करने के दिन होगी। किसके लिए? उन सबों के लिए जो मेरे साथ मेरे द्वारा सुन सुन के भारी लग गया होगा, और आप लोगों के द्वारा सुन सुन के भारी लग गया होगा, उनको छुट्टी मिलेगी। लेकिन वे जो सकरे रास्ते में सकरे फटक होके जो प्रवेश कर चुके होंगे, भाई सुशील के साथ सप्ताह के 7 दिन मिलेंगे, और महीना के 30 है तो 30 दिन मिलेंगे। हमें 31 दिन है तो 31 दिन मिलेंगे। और जो जो संत मत्ती 7 अध्याय के अनुसार संकरा फटक में जो लोग नहीं प्रवेश किए हैं, धीरे धीरे से बाद में प्रवेश कर जाएंगे तो वहां मिलेंगे। तो बोलेंगे भाई सुशील 2 दिन विश्राम पर घोषित किया था, और वो कहाँ क्या कर रहा है? ये बड़ा झूठा आदमी है, अपना वादा पूरा ही नहीं करता है। हालेलुया। क्या क्या शिकायत मिलेगा भाई सुशील का? अपना वादा पूरा ही नहीं करता है। कौन सा वादा? 1 मिनट की। कौन सा वादा? 1 मिनट। हालेलुया। 1 मिनट वाले सुधर जाए। मैं क्या कह रहा हूँ? 1 मिनट वाले सुधर जाए, सुधरना है तो। नहीं तो चौड़े रास्ता तैयार है। आमीन। साफ कह रहा हूँ, चौड़ा रास्ता तैयार है आपको ले जाने के लिए। भाई सुशील को भेजा है सकरा रास्ता में ले जाने के लिए आप लोगों के पास, और चौड़े रास्ते में ले जाने के लिए आंख किए हुए बहुत बहुत है। अभी उनको पता चलेगा जिन्होंने गया है। हालेलुया। मैंने कौन रास्ता हमने कौन रास्ता को छोड़ के आ गया, पता चलेगा। अभी मैं कुछ नहीं बोलूंगा। आमीन। जिन्होंने कहा है ना, जिन्होंने कहा है तुम्हारा आशीर्वाद नहीं चाहिए, मेरे पास आ गया। दिल खोल के बोल रहा हूँ, 2 साल मेरे द्वारा उनको दिया गया था। 2 साल सारा दबा दबा के मेरे पास आ गया। हालेलुया। अब रह नहीं रहा। 2 साल का बांटा हुआ सच्चाई मेरे पास जब आया, समा नहीं रहा है, मैं आप लोगों को बांटूंगा। हालेलुया।
क्योंकि स्वयं यीशु मसीह ने कहा, जिस घर में तुम जाओगे, जाते ही उनको आशीर्वाद देते हुए कहना, तुम्हारे कल्याण आ गया है। हालेलुया, कल्याण होगा, कल्याण। हालेलुया। और जिन लोगों को आपने सुना था और देखा था, बोला था, उनके घर में कल्याण आया था। 2 साल कल्याण का मजा लिया और उन्होंने गवाही भी दिया था, हमने ऐसा कभी सेवा कहीं देखा ही नहीं था और इसे सत्या भी नहीं देखा था। यहाँ होली स्पिरिट आके देखा है, दसमान सेवा कहीं भी। जिन लोगों ने कहा था 27, मात्र गिन के कह रहा हूं, 6,000 या कुछ था, 6-7 हजार कुछ था उस समय में। उसमें 10,000 दिया था। हालेलुया, परमेश्वर ने दसमान सेवा कैसे। हालेलुया। और जिस व्यक्ति ने, परमेश्वर ने घोषणा किया है, क्या किया है, माफ कर दो, लेकिन पता है उनमें से सत्य जाना था, हमारे द्वारा जाना था, उन्होंने आज तक मुझे क्षमा चाहता हूं नहीं बोला, जबकि मैंने उनको बोला, जाने अनजाने में कितना गलती हो गया, इंसान है भैया, माफ चाहता हूं। उसने एक शब्द ना व्हाट्सएप में बोला। हालेलुया। हालेलुया। जबकि उसको 47,000 आप लोगों के ऑनलाइन में 46,000 टकाटक दे दिया गया। ढूंढ ले ऐसा मिनिस्ट्री। भाई राजेश और संजीव ने, बड़े भाई, बहुत बहुत धन्यवाद बोला, थैंक यू बोला, लेकिन भाई सुमित ने, नाम लेकर कह रहा हूं, भाई सुमित ने मेरे पास भेजा भी नहीं। मैं भीख नहीं मांग रहा हूं आपके थैंक यू की। हालेलुया। हालेलुया। मैं भीख नहीं मांग रहा हूं आपके क्षमा शब्द की। आमीन। आमीन। पिता परमेश्वर को मैं धन्यवाद करता हूं, मुझे माफ करे ना करे। स्वयं कहा, अगर तुम किसी व्यक्ति जो तुम्हारे लगता है कि अपराध कर दिया, अगर माफ नहीं करोगे ना, ईश्वर पिता तुझे माफ नहीं करेगा। हालेलुया। हालेलुया। मेरा क्या दिक्कत। मैं तो चाह रहा था कि अभी भी चाहता हूं, आप लोग सत्य को जानिए, बढ़िए, ताकि हर एक के जीवन में परमेश्वर मिनिस्ट्री दिया है, क्या सेवा का ही दिया है, आप सेवा कर सके। अगर ये भाई लोग प्यार से चले जाते तो आज इस सेवाकाई के द्वारा, इस मूल सेवाकाई के द्वारा 100% सपोर्ट मिलती है। आमीन। आमीन। ये कोई जाने का तरीका नहीं होता है। क्या आप अपने घर से बाहर जाते हैं, लड़ाई झगड़ा होके जाते हैं क्या? डांट झपट अपने माँ बाप भाई बहन को डांट के जाते हैं क्या ड्यूटी में? भाई राजेश बरवा, आप मुझे बताइए, आपने हैदराबाद गए हैं, बीवी बच्चे सबको डांट झपट तेरी मेरी करके गए हैं क्या? हालेलुया। जय यीशु करके आया और भाई सुशील से वहां गले लगा के आ गया राउरकेला स्टेशन में, है ना। ये भी ऑन वो भी क्या है, ड्यूटी जा रहा था, हड़बड़ 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 हड़बड़, देखो। लेकिन परमेश्वर ने कुछ होने नहीं देता है। मुझे परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। भाई राजेश है बोल के दूसरा आदमी को गले लगा दिया। हालेलुया में रेलवे स्टेशन के बाहर में। अब मैं फोन कर रहा हूँ, बरवा भैया कहाँ है? वो भी लगा हुआ है। मैं सोचा था मेरे से बात कर रहे हैं, मैं जाके गले लगा दिया, वो तो अकबक हो गया। एक दिन मेरे को आत्मा दिखाया, भाई राजेश के नाम पे उसको जो गले लगा दिया ना, ढूंढ रहा है कि वो आदमी कौन था मुझे गले लगाया। जिंदगी में उसको प्यार नहीं मिला है वो आदमी को, हालेलुया। वो ढूंढ रहा है वो कौन लड़का था, वो भी फौजी ड्रेस में। हालेलुया। कौन सा? वो सिविल ड्रेस में नहीं, फौजी ड्रेस में। हालेलुया। अभी वर्दी के हालात में जब किसी ने गले लगाया तो रिकॉर्ड टूट गया उसका जीवन में। ढूंढ रहा है, समय बहुत कम था, दोनों भाई बातचीत किए जो भी थोड़ा बहुत, उसके बाद अलग हो गए। मैं जब भाई राजेश के साथ बात कर रहा तो एकदम दूर से एक टक दिख रहा था मेरे को। शायद अगर मेरे पास समय होता, खड़ा होता तो नहीं जाता मेरे पास। हालेलुया। इसीलिए इन शब्दों को मैं यूट्यूब में छोड़ रहा हूँ, शायद कल के दिन वो मुझे देख ले। हालेलुया। हालेलुया। और इस यूट्यूब में मैं दोनों होली स्पिरिट सेवाकाई के दोनों ग्रुप का लिंक को अटैच करके छोड़ दूंगा, ताकि वो उस लिंक को टच करते हमारे पास आ जाए, भाई राजेश हमारे साथ दोबारा मिल जाए। हालेलुया। हालेलुया।
परमेश्वर ने जरिया रखा है ना, परमेश्वर ने जरिया रखा है, वो जरिया को सदुपयोग करना है। यूट्यूब बहुत अच्छा दिया है परमेश्वर ने, आज के डेट में डिजिटल जो दिया है ना, बहुत अच्छा दिया है, आमीन। आमेन। लेकिन इस्तेमाल करने के लिए जानना है, क्या है, इस्तेमाल करने के लिए जानना है। हालेलुया। हालेलुया। तो परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, मेरे साथ इस पवित्र दसवांश महासभा में 13 परिवार जुड़े हुए हैं। हालेलुया। मेरे साथ 14 परिवार जुड़े हुए हैं। हालेलुया। सारे आदरणीय परमेश्वर के। तो छोटी सी बातें मैं कह के जा रहा हूँ, आप लोग बाइबल में से खोलिएगा, मत्ती 5 उसके 33 वचन, कोई स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। वहाँ क्या लिखा हुआ है कि कलीसिया देखे, वहाँ क्या लिखा हुआ है, वहाँ यही लिखा हुआ है, मैं चाहता हूँ कि सिस्टर सुशीला पढ़ देंगे। मत्ती 5 उसके 33 वचन। फिर तुम सुन चुके हो हम्म कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था, झूठी शपथ ना खाना, परंतु परमेश्वर के लिए अपनी शपथ को पूरी करना। आमीन। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। यहाँ पे क्या कहा गया है, तुम झूठी शपथ मत खाना। इस सेवकाई के द्वारा झूठी शपथ को तोड़ने के लिए सेवकाई इस नियम को लागू कर दिया परमेश्वर ने, तो शैतान ने लोगों के जीवन में समार हो गया। हालेलुया। हालेलुया। कोशिश बहुत जारी किया, लेकिन आप लोगों को जीत नहीं पाया। आमीन। धन्य है आप लोग। वहां क्या लिखा गया है, झूठी शपथ मत खाना, ऐसा लिखा गया है। शपथ मत खाना नहीं लिखा गया है, झूठी शपथ मत खाना। और आप जो जिस दिन प्रभु को ग्रहण किया, रिसीव किया, उस दिन दोनों के बीच में वाचा बंधा गया। क्या है, यीशु मसीह और आप के बीच में जब पश्चाताप किया हमने, उस समय वाचा बांधे हैं, उस दिन वादा किया गया है। हालेलुया। हालेलुया। इसी को क्या करना है, इसी शपथ को, क्या है, इसी शपथ को परमेश्वर के लिए पूरी करना, हर एक योजना के ऊपर। आमीन। क्या है, हर एक प्रोजेक्ट, हर एक प्रोजेक्ट। यिर्मयाह 29:11 में क्या लिखा है, स्क्रीन शेयर करते हुए सिस्टर सुशीला की तरफ पढ़ा जाए। यिर्मयाह 29 उसके 11 वचन। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ, उन्हें मैं जानता हूँ। वे हानि की नहीं, वरन कुशल ही की हैं, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। आमीन। हालेलुया। उन्होंने हमारे जीवन की, जब से उन्होंने माँ पेट में हमें भेजने से पहले चुना है। हालेलुया। इधर नहीं, माँ के पेट में रचने से पहले मैंने चुना है, कहता है यिर्मयाह को। हालेलुया। नबी यिर्मयाह को। हम सबों को भी माँ के पेट में रचने से पहले चुना है। माँ के पेट से बाहरने के बाद हमें इंतजार करता है, जिसको मैंने माँ के पेट में रचने से पहले चुना है, वो बेटा बेटी कब मेरे पास आएगा। हालेलुया। हालेलुया। कब आएगा, इंतजार कर रहे हैं यीशु मसीह। जिस दिन हम आ जाते हैं, हम उस ईश्वर बाप से शपथ लेते हैं। कैसे, हे प्रभु बहुत ठोकर खाया, हे प्रभु ऐसा हो रहा है, ऐसा। याद रखिए जिंदगी कैसा था।
मैं जैसे याद करता हूं, याद रखिए, किसी ना किसी के द्वारा आपको, जैसे मुझे भी किसी के द्वारा, पवित्र आत्मा के माध्यम से किसी के द्वारा बताया गया, चिंता मत कर बेटा, चिंता मत कर बेटी, सब ठीक हो जाएगा, और इस रीति से ठीक होगा। तब जिंदगी बदल गया। आप प्रभु को पश्चाताप किया, मैं ही पश्चाताप किया, और बोला कि और ऐसा गलती काम नहीं करूंगा, करूंगी। उसी दिन शपथ खाए हो मेरे प्रियो, याद रखियो शपथ को। आमीन। आमीन। यही शपथ तो हम जब शादी भी होते हैं तो परमेश्वर के लिए पति पत्नी में दरार ना आए बोल के शपथ खाते हैं। आमीन। आमीन। आप पत्नी का थोड़ी शपथ खाते हैं। कौन बोला पत्नी का शपथ खाता है, पति का शपथ खाता है? परमेश्वर के लिए इस पति पत्नी की जिंदगी अच्छा रहे, लड़ाई झगड़ा ना रहे, स्वर्ग जैसा रहे। आइए झांक के आने के जो बोल रहा हूं, आइए इन पति पत्नी को देखने के लिए भाई सुशील और सिस्टर महिमा के परिवार। हालेलुया, हालेलुया। स्वागत है, हमेशा स्वागत है। राहुल किला आते हैं, आइए ना, यीशु मसीह के नाम से स्वागत है। हालेलुया, हालेलुया। यही जीवन को बरकरार रहने के लिए, आशीष से भरा हुआ रहने के लिए, परमेश्वर के लिए अपनी शपथ को पूरी करनी है। आज जिन्होंने शपथ के बारे में नहीं जाना है, उनका पति पत्नी जीवन टूटा हुआ है। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन आप सभी जो इस सेवा में जुड़े हैं, सत्य में चल रहे हैं, आपके खातिर से आपका पति पत्नी जीवन स्वर्ग पलट गया है। हालेलुया, उसको देखेंगे स्वर्ग बांधते हुए। आज कल सिस्टर दियानी के द्वारा मैं सुन रहा था कि कहा जा रहा था, भाई सुशील के द्वारा जो डांट मिलता है, बिजली के करंट तरह लगता है, लेकिन उसमें शांति आ जाती है। हालेलुया, बधाई देता हूं मैं सिस्टर दियानी और आपके धर्मपति अरुण बुड फ्रॉम झारखंड। आप पति पत्नी को मैं बधाई देता हूं और ब्लेस करता हूं यीशु मसीह के नाम से। इन्होंने अपनी सच्चा गवाही दी है। आमीन। आमीन। तो यही है, परमेश्वर ने हमारे लिए सारी योजनाएं क्या किए हैं, हर योजना को रखे हैं। क्या किए हैं? योजना बना के रखे हैं। इन योजनाओं को तभी हम प्राप्त कर पाएंगे, जीवन में देखेंगे। उस वो योजना के लिए आपको अपनी शपथ पूरी करनी होगी। आमीन। क्योंकि आपको पता है, कुछ एक दुकान खोलने जा रहे हैं, दुकान खोलेंगे, आप अकेला तो नहीं ना चलाएंगे, आप स्टाफ रखेंगे, पति पत्नी खटेंगे, परिवार खटेंगे, और आप हर कोई आप अपना शपथ परमेश्वर के लिए पूरी नहीं करेंगे तो आपका बेटा, आपके पत्नी, आपके दोस्त सब धोखा दे देंगे, कंगाल हो जाएंगे आप। लिख के रख लीजिए। आमीन। हालेलुया। इसीलिए आनंदित रहिए, खुशी रहिए, परमेश्वर की महिमा करिए। ये सेवा का आपको एग्जैक्ट जिस रास्ता पे जाना चाहिए उसी रास्ते पे लेके जा रहा है। आमीन। मैं ऐसा विश्वास करता हूं आप सभी 27-28 तारीख का प्रोग्राम के बारे में कंफर्म है, जो अभी आए हुए हैं। हालेलुया। अगर कंफर्म नहीं है, अगर आप डाउट है कुछ, मुझे अपने समय में कॉल कर लीजिए। हालेलुया। मैं आप लोगों को समय दे दूंगा, कॉल कर लीजिए उस समय में। आमीन। जिस समय मैं प्रभु के लिए समय देता हूँ, प्रभु का सेवा के लिए, प्रभु का सेवा तो मैं दिन और रात 24 घंटा जगते, 24 घंटा तैयार रहता हूँ, लेकिन उसका प्रजा के लिए मैं समय देता हूँ। आमीन। क्योंकि मैं शादीशुदा व्यक्ति हूँ, 2 बच्चे हैं, एक बीबी है, 2 बच्चे हैं। परमेश्वर के दास का कितना बीबी होना चाहिए? बाइबल के अनुसार में नहीं, वचन के अनुसार में कितना बीबी होना चाहिए? हालेलुया। आप लोगों ने कहा एक। अगर ऐसा ही है, आप जैसे बोल रहे हैं, तो आप सभी धन्य हैं। भाई सुशील भी ऐसे ही है, एक ही है बीबी है। हालेलुया।
इसलिए परमेश्वर ने लोगों को देखने में भी एक है और मन में भी एक है। हालेलुया। ऐसा ना हो लोगों को देखने में एक रहते हैं और मन में कई रहते हैं। परमेश्वर मन को देखता है। हालेलुया। उसके बाद कहते हैं मेरे पारिवारिक जीवन में शांति क्यों नहीं है। आपने मन में कई बीवी रखा होगा, शांति मिलेगा। हालेलुया। आपने मन में कई पति रखोगे, शांति मिलेगा। तो ऐसा हमारे जीवन में नहीं है। इस सेवकाई के द्वारा लोगों को, टूटे हुए परिवार को जोड़ रहे हैं, टूटे हुए मंदिरों को जोड़ रहे हैं, टूटे हुए जवान जीवतियों के दिल को नए बनाए जा रहे हैं और हर एक का मन हृदय, पत्थर का हृदय को तोड़ के मंस का हृदय दे रहा है। हालेलुया। और इस संसार के दुष्ट आत्मा को निकाल के पवित्र आत्मा डाल रहे हैं। हालेलुया। तो सारे आदर में मैं देता हूं। तो आप सभी तैयार हैं कल के दिन में? कल के दिन में याद रखिएगा, कल मैं आप सबों को स्टेटस दिखाऊंगा क्या है फाइनल, वहाँ का जो परमेश्वर के लिए कैसे अपनी शपथ को पूरी करेंगे, स्क्रीन शेयर करके दिखाऊंगा। आप कल आप सबको एक एक पूछा जाएगा क्या आप तैयार हैं, स्वेच्छा से आने वाले हैं, आप उस ग्रुप में मिलेंगे। हालेलुया। जो 26 27 27 28 को लिंक रहेगी। कई लोगों ने देख लिया है, जिन्होंने अपना फॉर्मेट पूरी कर दिए हैं वो वहाँ पर हैं। और उस दिन 27 28 को 2 दिन वहीं पे प्रेयर लिंक जाएगी। हालेलुया। मैं पिता परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, सारे आदर महिमा देते हुए आप सभी को ब्लेस करते हुए आज की इस पवित्र प्रार्थना सभा को आमीन करता हूँ। छोटी सी मैं प्रार्थना करता हूँ। ईश्वर के पिता परमेश्वर, इस समय मैं धन्यवाद करता हूँ, आपके बेटे बेटी आपके चरण में आ चुके हैं। आपके लहू बहाते हुए क्रूस के तले पिता परमेश्वर उन्होंने बैठे हैं। हालेलुया। हे पिता परमेश्वर, देख लीजिए उस परिवार को, किस समस्या में है परमेश्वर, रोग है, दुख है, तकलीफ है, क्या है। हे पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूँ, इस समय आप देख रहे हैं। हालेलुया। हर एक परिवार को देख रहे हैं। हालेलुया। हर एक के दिल में क्या समस्या है, बच्चों में क्या है, देख रहे हैं। मैं धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया। सारी आदर महिमा देता हूँ। आपने पिता परमेश्वर देख के आप जवाब दे रहे हैं, उनको ब्लेस कर रहे हैं, छू रहे हैं और पिता परमेश्वर हर समस्या को दूर कर रहे हैं। मैं धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया। धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर, पिछले जो बीमारी से आजाद होना चाहते थे, पिता परमेश्वर इस समय हर बीमारी से आजाद कर रहे हैं। हालेलुया। सारी याद और महिमा देता हूँ इस मसीह के नाम से। आमीन। मेरे प्रिय, आइए आप लोग थोड़ा सा रुके रहें, आप लोग थोड़ा सा रुके रहें, उसके बाद मेन ग्रुप में आप लोग चले जाइएगा। मैं मेन ग्रुप में लिंक शेयर कर रहा हूँ, कोई शेयर नहीं करेगा। हालेलुया। तब तक आप लोग, तब तक तब तक के लिए आप सबों को मधुर यीशु मसीह के नाम में आप सभी परिवार को, भाई सुशील और परिवार की ओर से, नन्हे बुन्ने बुच्चन की ओर से सभी को जय यीशु, यीशु सहाय, जय मसीह की प्रेस।